नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। दोस्तों, ये क्लास हमारी शाम को 8 बजे होती है और आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। क्या करते हैं हम? प्रैक्टिस सेशन, हिंदी का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए और आंसर दीजिए कि भला मानस में कौन सा समास है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि, इसमें कौन सा समास है? बताइए। समास को आप जानते हैं कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन सा? आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष के भी 6 प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपका या तो उपमेय उपमान दिया हो या फिर आपका तुलना की गई हो, वहां पे क्या होता है? वहां पे बहुब्रीहि समास, वहां पे कर्मधारय होता है। तो मानस, भला मानस, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर बात करूं मैं इसका समास विग्रह करूं तो भला है जो मानस, क्या हो जाएगा? भला है जो मानस, भला है जो मानस। तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अद्रक, आद्रक बिल्कुल सही है। अनाड़ी, अनार्य बिल्कुल राइट है। अमी, अमृत सही है, लेकिन अपना का आत्म नहीं होगा, आत्मा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दवा किस भाषा का शब्द है? बताइए। दवा जो है वो किस भाषा का शब्द है? दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, फारसी का या तुर्की का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। क्या हो जाएगा? दवा जो है वो फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द है। फारसी शब्द की बात करूं तो फारसी शब्द होंगे बाजार, दोस्त, ये सब कैसे है? ये फारसी शब्द है। अगर तुर्की शब्दों की बात करूं तो तुर्की शब्द हो जाएंगे नौकर, बहादुर। क्या हो जाएगा? जो नौकर है वो बहादुर है। नौकर, बहादुर, याद रखिए, बहादुर। नौकर और बहादुर कैसे शब्द है? तुर्की। फारसी शब्द है दोस्त, बाजार और दवा कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है डैश, क्या है? हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? अभियान है, गर्व है, दर्प है या घमंड है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या है? बी। क्या है? हमें गर्व है ऋषि मुनियों की संतान होने पर। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल का अर्थ नहीं है? बताइए। इनमें से किस शब्द का अर्थ व्याल नहीं है, या व्याल किस शब्द का अर्थ नहीं है? क्या? व्याल। तो ऑप्शन नंबर ए, सांप, शेर, राजा या दुर्गा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कौन सा राइट आंसर होगा? सांप, शेर, राजा या दुर्गा। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राजा हो जाएगा। 5 का डी राजा हो जाएगा। छठे की बात करते हैं, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अब बताइए, इसमें विलोम शब्द जो अशुद्ध है उसका चयन आप लोगों को करना होगा इसमें। तो चयन करिए और इसका राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, ऐहिक, अलौकिक। क्या होगा? ऐहिक, लौकिक। तो छठे का क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐहिक, लौकिक। क्या हो जाएगा? ऐहिक, लौकिक, ये गलत है। क्या है? लौकिक का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका लौकिक जो होता है जैसे देवीय, ठीक है ना? तो लौकिक, ठीक है ना? लौकिक आपका क्या हो जाएगा? इसका वापिस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आपका लौकिक होता है जो आपका मतलब दैव्य हो। क्या हो? दैव्य होता है, ठीक है ना? क्या होता है? दैव्य होता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है आपको। संयुक्त वाक्य की पहचान इसमें से आपको करनी है। देखिए इसमें संयुक्त वाक्य की नहीं, इसमें मिश्र वाक्य कर लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, मिश्र वाक्य इसमें कर लीजिए। मिश्र वाक्य, न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा, न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा। सौरभ दीनू का पत्र लिखता है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। क्या करता है, मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मैंने बताया था कि इसमें किया जाएगा, वहां पर आपका क्या होगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की 8वें की बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना नहीं है। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। पानी पानी होना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। क्या होता है, शर्मिंदा होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात शर्मिंदा होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात शर्मिंदा होना। लेकिन मुंह में पानी आना अर्थात मुंह में पानी आना, जी ललचाना। क्या होना, जी ललचाना। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वें का। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ए कहता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण अर्थात बेमेल है। आधा तीतर है आधा बटेर है, कोई मेल ही नहीं है यार। आधा तीतर आधा बटेर। तो अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के शब्द मैंने आपको बताए थे अभी, नौकर और बहादुर। तो पुर्तगाली, हिंदी या उर्दू। तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो किसका है, पुर्तगाली। पुर्तगाली, पुर्तगाली जैसे अलमारी होगी, अलमारी, कैंची, ये किसके शब्द है, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद है, बताइए। इनमें से कौन सा वर्तमान काल का भेद है। तात्कालिक, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद है। अच्छा, वर्तमान काल का। तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु मत वर्तमान काल। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। क्या नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखिए तात्कालिक वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल भी होता है, संदिग्ध वर्तमान काल भी होता है, लेकिन हेतु मत भूतकाल या भविष्य काल होता है, वर्तमान काल नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हेतु मत वर्तमान काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। देखिए रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। रात का पर्यायवाची क्या होता है, निशाकर, बनचर, तमचोर या निशाचर। तो क्या कहते हैं, देखिए रात का मतलब क्या होता है, रात का अर्थ होता है निशा अर्थात, और चर मतलब चलना, अर्थात रात में विचरण करने वाले का जो अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी निशाचर हो जाएगा। निशाचर, और निशाचर किसका पर्यायवाची है, राक्षस का। किसका, राक्षस का। जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे, जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे, बताइए। जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य, पथ्य, अपच्य या अलभ्य। तो क्या हो जाएगा, जो खाने योग्य नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अखाद्य, अर्थात यह खाने योग्य नहीं है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 की बात करते हैं। जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे। जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे, ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, अनिकेत। अनिकेत क्या कहेंगे, अनिकेत कहेंगे। अनिकेत उसे कहते हैं जिसके पास घर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। क्रोध क्या है, समानार्थी नहीं पूछा है कि कौन सा समानार्थी नहीं है। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष या रोष। क्या हो जाएगा, क्रोध का इसमें से कौन सा पर्यायवाची समानार्थी नहीं है। देखिए क्रोध, अमर्ष या रोष। तो ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष,
अपकर्ष इसका समानार्थी नहीं है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मर्द का समानार्थी नहीं है? क्या इनमें से कौन सा शब्द मर्द का समानार्थी नहीं है? क्या नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर है स्थिल, गर्व, मद या नशा। किसका? मर्द। ये मद होगा। क्या होगा? मुझे लग रहा है मद होगा, क्योंकि गर्व, मद, नशा, स्थिल। ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये मर्द नहीं है, मद है, मद। ये मद है, मद। स्थिल, मद और आपका क्या? नशा। कौन सा नहीं है? गर्व। ऑप्शन नंबर बी, इसका गर्व नहीं होता। क्या? गर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आपका क्या होता है? क्या होता है? हट होता है। उनका लिंग क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए, जिसके अंत में हट लगा होता है उन्हें क्या, वे कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग करने के लिए काला कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? अगर हम काला विशेषण का स्त्रीलिंग कर देते हैं तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काले, काला, कालो, काली। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो सबको पता है क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? बताइए। कव्वाली, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो कव्वाली गाई जाती है। क्या की जाती है? कव्वाली गाई जाती है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कव्वाली। क्या हो जाएगा? कव्वाली हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप में अस्तित्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? यार, संज्ञा के जिस रूप से क्या स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो क्या हो जाएगा? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? यार, जिससे हमें स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग तो कहेंगे जिससे हमें स्त्रीत्व का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कौन सा बहुवचन है? हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम, हमें दोनों, हम दोनों, हम सब, हम लोगों। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, हम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िये होगा। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये का रूप अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो कौन सा है? बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। क्या? ऑप्शन नंबर डी 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताइए। आपका चरण कमल बंदो हरिराई। ऑप्शन नंबर ए, उपमा, रूपक, श्लेष या फिर आपका उत्प्रेक्षा। तो ए, बी, सी या डी इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। जब आपका उपमे को ही उपमान बता दिया जाए, बहुत अधिक संभावना हो, बहुत ज़्यादा नजीकता दिखा दी जाए, अर्थात उपमे को उपमान बता दी जाए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना? अर्थात चरण को ही कमल बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना? क्या कर दिया गया आपका? जहां पर आपका बहुत ज्यादा समानता हो जाती है, रूपक अलंकार। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास
से संबंधित है। बताइए, तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। तो अव्यय जो होगा वो तो अव्ययी भाव होगा, ठीक है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होगा, ये क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। किसमें? ये भी आपका अव्ययी हो जाएगा। लेकिन प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? बताइए। आपको बताया गया है, आपको पढ़ाया गया है ये सब कुछ, कि जब दोनों पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष या ये द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। जब कोई, जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात किसके कपड़े पीले होते हैं? भगवान किसके होते हैं? विष्णु जी के। तो क्या होगा? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अनुरूप तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास में? देखिए मैंने बताया था आ, भर, प्रति, अनु, ये जिसमें आएगा वहां पर क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? अनु। क्या है? अनु, ठीक है ना। अनुरूप, ठीक है ना, अनुरूप। 27वें क्वेश्चन की बात करता हूं, तो 27वां क्वेश्चन कहता है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि डंडे के ऊपर एक मात्रा या खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा, तो क्या होता है? गुण संधि हो जाती है। तो अब देखिए, यथो प्लस उचित, ओ प्लस उ क्या बनेगा? क्या बनेगा? ओ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? आपका ये बन जाएगा ओ प्लस उ, वह बनेगा। क्या बनेगा? वू बन जाएगा। अब बात करता हूं आ प्लस उ, आ प्लस उ, ओ बनेगा, ठीक है। आ प्लस ओ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा 27वें का राइट आंसर? देखिए मैंने बताया था, यदि आ आए, आ के साथ या ए के साथ क्या आ जाए? ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा? आपका ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। तो ऑप्शन नंबर सी, यथोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यथा प्लस उचित। इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है इसमें? इसमें गुण संधि है। क्या है? गुण संधि इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। तो 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वें की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? देखिए विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। ये किस में है? इसमें कोई सी में भी नहीं, क्योंकि इसमें आर्थी दे दिया, आर्थी की वजह से इसमें गलत हो गया। इसमें विद दे दिया, यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ पे रथी दे दिया, ये गलत हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी बचा। लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में बी की अगर बात करूं तो ये होना चाहिए था विद्या प्लस अर्थी। बिल्कुल सही, ये हो जाता। मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हलंत दे दिया हमने दे के नीचे, लेकिन यहाँ पे दे के नीचे हलंत भी नहीं दिया और फिर भी आपका क्या कर दिया? ये राइट आंसर नहीं। राइट आंसर क्या होगा? अब हो जाएगा हलंत लगाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हलंत लगा दिया है मैंने इसके नीचे, आपका ऑप्शन नंबर बी विद्या प्लस अर्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है आपका विद्या प्लस अर्थी। दे और धे को एक साथ मिला के लिख दिया, तो क्या बना? विद्यार्थी। संधि कौन सी है? डी जी वी वाई ए, डी जी वी वाई ए, डी जी वी वाई ए।
डीजीवीवाई, डीजीव्याम है तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी है इसके अंतर्गत? दीर्घ संधि है। कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि। इसमें 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हलंत मैंने इसके नीचे लगा दिया है और संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ स्वर संधि इसके अंतर्गत उदाहरण है। किसका? दीर्घ स्वर संधि का ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका? दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पर। आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है जो आपको डेली लेनी है। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।